राम राम सभी को। मंगलवार दिनांक 26 मार्च 2024। आज के दिन राहु काल दोपहर के 3 बजकर दोपहर के 4:30 बजे तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ना करे, हॉस्पिटल ना जाए, दवाइयाँ खरीद कर घर में ना लाए, धार्मिक कार्य कोई भी ना करे। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर के 12:08 से लेकर दोपहर के 12:57 तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। दिन की और रात की शुभ और अशुभ चौघड़ियाँ स्क्रीन के ऊपर है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं हर काम के लिए। दिए का जो पहला उपाय है वो तिथि अनुसार है। आज पूरे दिन में 2 तिथियाँ आ रही है। सूर्योदय से लेकर दोपहर के 2:55 तक प्रतिपदा तिथि है और इस तिथि के देवता अग्निदेव है। इस तिथि का महत्व होता है धन धान्य की प्राप्ति। आज जो हम इस तिथि का उपाय करेंगे, इस उपाय से सिर्फ धन धान्य की प्राप्ति ही नहीं होती है, घर के बेटों के लिए भी ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। उपाय इस प्रकार से है, जो आग्नेय कोण है घर का, वहाँ पर आपको घी रखना है। जितना भी घर में आप घी रखते हैं वो वहाँ पर ही रखें, आग्नेय कोण में घर के। इस उपाय से घर के जो बेटे हैं, आपके बेटे हैं, उनके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। साथ ही में आज आपको सुबह से लेकर दोपहर के 2:55 तक आपको इस समय में अग्निदेव जी के नाम का एक एक दिया जलाना है। घर के मंदिर में जलाए और गैस या चूल्हा है तो वहाँ पर भी जलाए। मिट्टी का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें और कौन सा भी तेल डालें। चूल्हा या गैस जलाए और उसमें 3 बार गाय के घी की आहुति दे। ओम अग्निदेवाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए, और आपको उस अग्नि देवता को प्रणाम करके प्रार्थना करनी है, उस देव को प्रणाम करके प्रार्थना करनी है, हे अग्निदेव, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे, घर में धन धान्य की हमेशा बढ़ोतरी हो, हमारे शरीर का और हमारे वास्तु का अग्नि तत्व बैलेंस हो, और हमारे जो संतान है उसके ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना रहे, उनका जीवन, उनका भविष्य आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा हो। इस प्रकार की प्रार्थना करना अनिवार्य है, तभी आपको इस तिथि का लाभ मिलेगा। जब घर का और शरीर का अग्नि तत्व बैलेंस होगा तो पेट संबंधित बीमारियां कभी भी आपको नहीं होंगी, कर्जा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो अग्नेय कोण है वहाँ पर अगर वास्तु दोष आया होगा घर में, तभी आपके ऊपर कर्जा आता है। वास्तु दोष यानी आग्नेय कोण में टॉयलेट का आना, बाथरूम का आना या पानी का स्रोत करना, बाग बगीचा लगाना, तो ये वास्तु दोष होता है, या वहाँ का कोना कट होना। अगर ये वास्तु दोष आपके भी घर में आया होगा तो आपको इस प्रकार के कोई ना कोई समस्या होगी। इसलिए आपको आज अग्निदेव जी का इस प्रकार से दिया जलाकर और घी की आहुति देकर पूजन करना है एक प्रकार से, और उन्हें इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इससे आपको बहुत लाभ होगा, इस तिथि का जो महत्व है उसका लाभ होगा। और आज के दिन आप आग्नेय कोण में एक अग्नि की या हवन कुंड की तस्वीर भी लगा सकते हैं दोपहर के 2:55 तक। दूसरा जो दिए का उपाय है ये भी तिथि अनुसार है। आज दोपहर के 2:55 के बाद द्वितीया तिथि है। इस तिथि के देवता ब्रह्मदेव है और इस तिथि का महत्व होता है विद्या की प्राप्ति। इसलिए आज आपको अपने बच्चों के हाथ से ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करवाना है। अगर आपके घर के आसपास ब्राह्मण देवता नहीं है तो उनके नाम से दान दक्षिणा किसी भी मंदिर में अपने बच्चे के हाथ से रखवाए और आशीर्वाद ले। और ये उपाय आपको हर द्वितीया तिथि पर करना है। द्वितीया तिथि महीने में 2 बार आती है। इस उपाय को बहुत विश्वास के साथ करिए। ये उपाय शास्त्र अनुसार है और अनुभव किया गया है इस उपाय का। महीने में 2 बार द्वितीया तिथि आती है, 2 बार आप उपाय करेंगे तो अगले ही महीने आपको आपके बच्चे में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता हुआ दिखेगा। दिए का तीसरा जो उपाय है वो मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए है और घर के
दक्षिण दिशा का वास्तु दोष कम करने के लिए है। पूरे दिन में आज कभी भी हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने एक आटे का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें और सरसों का तेल या चमेली का तेल डालें और थोड़ा खाने का गुड़ डालें। दिया जलाते समय ओम हन हनुमंताय नमः इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में वहाँ पर गुड़ का वितरण करें। हनुमान जी को 3 परिक्रमा करें, राम 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 इस मंत्र को बोलते हुए। मंदिर का जो गुड़ का प्रसाद है घर लाकर सब घर के लोग खाएं। इससे मंगल दोष जिन्हें हैं घर में या जन्म कुंडली में, तो उनका मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। जिन पति पत्नी में ज़्यादा समस्या आ रही है या झगड़े हो रहे हैं या बनती नहीं है, तो उन्होंने आज गुड़ एक दूसरे को खिलाना है। ये उपाय आपको हर मंगलवार को करना है। इससे आपके शादीशुदा ज़िंदगी में मिठास आएगी। मंगल दोष ही होता है। मंगल अशुभ होने से ही बच्चों की शादी जल्दी नहीं हो पाती है और शादीशुदा ज़िंदगी में समस्या आती है। रक्त संबंधी बीमारियां होती है, चेहरे के ऊपर पिंपल्स, और जो महिलाओं को मासिक धर्म की भी समस्या आती है उसमें भी कहीं ना कहीं मंगल ग्रह अशुभ होने का प्रभाव होता है। मंगल अशुभ होने से गुरु ग्रह भी अशुभ होता है और मासिक धर्म में प्रॉब्लम्स आने लगती है। दक्षिण दिशा ये मंगल ग्रह की होती है और सारी मुसीबतें, सारी समस्या दक्षिण दिशा से ही आती है। इसलिए कहा जाता है उत्तर दिशा को पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं, दक्षिण की तरफ मुंह करके। इससे दक्षिण की तरफ से जो भी समस्या आती है उसे पंचमुखी हनुमान जी फेस करते हैं। मंगल ग्रह का संबंध भाई और मित्र परिवार से होता है, इसलिए इनके साथ अच्छे संबंध रखें। इससे भी आपका मंगल ग्रह शुभ होगा। मंगल ग्रह अशुभ होने से नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होने लगती है, नज़र दोष लगता है। किसी भी गलत जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ की नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है और आपको नज़र दोष होता है। इससे बीमारियां शरीर में आती है। इसलिए मंगल ग्रह को शुभ रखें इस उपाय से। दिया जब भी जलाएंगे हनुमान जी के आगे तो उन्हें प्रणाम करके आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, तभी आपको लाभ होगा। प्रार्थना इस प्रकार से करनी है, हे हनुमान जी, आपका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। हमारे जन्म कुंडली में और वास्तु में मंगल ग्रह शुभ हो आपके आशीर्वाद से। इस प्रकार से प्रार्थना करना अनिवार्य है, तभी आपको लाभ होगा। जिन्हें कर्जा बहुत है उन्होंने मंगलवार के दिन से हींग स्नान के पानी में डालकर स्नान करना है और डेली स्नान करना है। इस प्रकार से शुरुआत मंगलवार से करें। मंगलवार के दिन लाल या ऑरेंज कलर के ही कपड़े पहने, इससे मंगल ग्रह की शुभता आपकी तरफ आकर्षित होगी। आज यानी 26 मार्च को जिनका जन्मदिन है उन्होंने ये उपाय करने हैं। गौ माता को, खासकर लाल या भूरे रंग की गौ माता को अपने हाथ से गुड़ और रोटी खिलानी है। खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता के जीभा का स्पर्श हाथों के लकीरों को हो, जिससे ग्रहों की अशुभता कम होगी। दूसरा उपाय, आपको आज कौवे को पनीर खिलाना है और ये उपाय आपको रोज़ करना है। रोज़ ना करें तो भी शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन आपको ये करना है। इससे आपका आने वाला पूरा साल बहुत शुभ जाएगा। जन्मदिन की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम।